वो खिलाड़ी जो हुआ करता था केकेआर की पहचान, जिसके बल्ले ने आईपीएल में मचाया जमकर तूफान, 2026 से पहले अब उसकी हो गई भावुक विदाई। रसल ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आंद्रे रसल साल 2014 में जब केकेआर जीती थी, उस वक्त आंद्रे रसल की केकेआर में पहली एंट्री थी। आंद्रे रसल 2012 में आए थे आईपीएल में, 2 साल दिल्ली में खेले, उसके बाद में केकेआर में आए और फिर केकेआर के ही होकर रह गए। 1 दशक से ज्यादा आंद्रे रसल केकेआर में रहे। जाहिर तौर पर ना जाने आंद्रे रसल ने कितने मैचेस केकेआर को जिताए। अपने बल्ले के दम पर आंद्रे रसल के आखिरी ओवर्स में वो छक्के आज भी केकेआर के क्रिकेट फैंस को याद आते हैं। किस तरीके से रसल आखिरी गेंदों पर, कुछ गेंदों पर केकेआर को जिताते थे, और केवल बल्ले से नहीं, आंद्रे रसल बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाते थे। इसीलिए आंद्रे रसल आईपीएल के इतिहास के सबसे बेहतर ऑलराउंडर्स में से एक हैं। 2024 में जब केकेआर जीती तो रसल बल्ले से बेशक कुछ ना कर पाए थे, लेकिन गेंद से 3 विकेट लेकर रसल ने केकेआर को जो जीत दिलाई थी, वो हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। रसल केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि केकेआर के क्रिकेट फैंस के लिए एक इमोशन थे। रसल केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि किंग खान के लिए एक सबसे चहेते खिलाड़ियों में से एक थे। केकेआर के बहुत सारे खिलाड़ी आए और गए, लेकिन पिछले 1 दशक में आंद्रे रसल केकेआर से कहीं नहीं गए। इस बार भी जब आंद्रे रसल की चर्चा हुई तो हर क्रिकेट फैंस को लग रहा था कि रसल कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अब आखिरकार वो फैसला आ ही गया। और हर खिलाड़ी के करियर में वो फैसला आता है जब खिलाड़ी को विदाई लेनी होती है, लेकिन विदाई किस तरीके से होती है यह डिपेंड करता है। मुंबई ने पोलार्ड को बाहर निकाला, अपने साथ अपने कोचिंग स्टाफ में जोड़ा। ब्रावो को चेन्नई ने बाहर निकाला तो चेन्नई ने भी ब्रावो को अपने साथ जोड़ा। अब केकेआर ने जब आंद्रे रसल को निकाला है तो एक बहुत बड़े ऐलान के साथ आंद्रे रसल की विदाई हुई है। रसल को लेकर चर्चाएं थी कि रसल अगर बाहर जाएंगे तो किस टीम में जाएंगे, लेकिन अब अपडेट आ चुका और बहुत बड़ा अपडेट आया है कि आंद्रे रसल कहीं नहीं जाएंगे, वफादारी निभाएंगे, केकेआर के साथ रहेंगे। और रसल ने अब संन्यास का ऐलान कर दिया है। मतलब साफ है कि रसल आपको अब बल्ले और गेंद के साथ मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन किस पोजीशन पर नजर आएंगे इसको लेकर एक बार बता देते कि रसल ने सोशल मीडिया पर जो कमेंट किया है वो क्या किया, उसके बाद में चर्चा करेंगे। मेरे साथ भुवन शर्मा जी मौजूद हैं। रसल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट की जानकारी क्रिकेट फैंस के साथ शेयर की, और रसल ने क्या लिखा है समझने वाली बात है। रसल ने आईपीएल से संन्यास, रसल ने लिखा कि आंद्रे रसल आईपीएल से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन स्वैग से नहीं। आईपीएल में बेहद शानदार सफर रहा है, 12 सीजन की यादें और केकेआर परिवार से ढेर सारा प्यार। मैं दुनिया भर की हर दूसरी लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट लेता रहूंगा, और सबसे अच्छी बात, मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं। आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे, केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में आईपीएल 2026 के पावर कोच के तौर पर। नया चैप्टर, वही एनर्जी, हमेशा नाइट मतलब नाइट राइडर्स। मतलब साफ है, हमेशा नाइट से साफ संकेत मिल रहे हैं कि आंद्रे रसल ने यह साफ कर दिया है कि वो हमेशा नाइट राइडर्स के वफादार खिलाड़ी के तौर पर नजर आएंगे। भुवन सर, आंद्रे रसल की विदाई हो चुकी है आईपीएल से। तमाम क्रिकेट फैंस रसल को देखने के लिए आते थे, एक अलग रोमांच होता था जब रसल बल्लेबाजी के लिए आते थे। अब वो रोमांच तो नजर नहीं आएगा, लेकिन रसल की वफादारी साफ तौर पर झलक रही है। कैसे देख रहे हैं? जो वफादारी शब्द आपने यूज किया है, मुझे लगता है ये रसल के लिए ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि 2014 से लगातार केकेआर के लिए खेलना, 2012 में दिल्ली कैपिटल्स से उन्होंने शुरुआत की, महज 2 साल दिल्ली कैपिटल्स को जिताया मैच, उसके बाद वो आ गए 10 साल के आसपास करीब उनको हो गया केकेआर में। और जिस तरह से आपने कहा पावर हिटिंग परफॉर्मेंस हमेशा से रही है रसल की, मैच जिता पारी खेलते रहे हैं, इसमें सब कोई जानता है। उनका एक फैन बेस इंडिया में बहुत मजबूत है, इससे भी आप लोग वाकिफ हैं, और केकेआर से उनके सेंटिमेंट जुड़े, इसीलिए इतनी लंबी पारी उन्होंने केकेआर के साथ खेली। रसल ने जब रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया आईपीएल से, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, मुझे लगता है ये हर फैंस के दिलों में घर कर जाएगी। उन्होंने कहा कि सबसे बढ़िया वक्त रिटायरमेंट का तभी होता है जब आप
अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो, जब आप और खेल सकते हो, जब आपसे उम्मीदें होती हैं। तो वो कहते हैं कि बजाय इसके कि लोग बोले कि यार ये तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लोग कहें कि अभी आप में और खेल बाकी है, तो वो सबसे अच्छा समय होता है। ये रसेल ने अपने बात में लिखा है और ये इमोशनल कर देने वाली बात है। और रसेल का आईपीएल से जाना, आईपीएल में ना खेलना एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा करेगा, एक बहुत बड़ा गैप पैदा करेगा। रसेल जैसा खिलाड़ी आना दोबारा, मुझे लगता है अभी इसमें समय है। लेकिन जैसा कि आपने खुशखबरी भी दी कि केकेआर आईपीएल वो नहीं खेलेंगे, लेकिन केकेआर के साथ एसोसिएटेड रहेंगे और वफादारी निभाएंगे। उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है पावर कोच की। मुझे लगता है कि वो उन जैसे खिलाड़ियों पर सूट भी करता है। और रसेल भले ही उनकी ताकत बल्ले में हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन वही ताकत वो टीम को देंगे और उनका ये एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं टीम को मजबूत ही करेगी इस आईपीएल सीजन में। अभिषेक बिल्कुल मजबूत करेगा। लेकिन रसेल के एक परफॉर्मेंस पर नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि आईपीएल के इतिहास में रसेल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आंद्रे रसेल का आईपीएल में करियर शानदार रहा। उन्होंने 140 मैचों की 115 पारियों में 28.20 के औसत से और 174.17 के स्ट्राइक रेट से 2651 रन बनाए। गेंद से भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। आईपीएल के 121 पारियों में रसेल ने 123 विकेट चटकाने का कारनामा किया। आईपीएल के पिछले सीजन उनके बल्ले से 10 पारियों में केवल 167 रन निकल पाए थे और केवल 9 पारियों में 8 विकेट चटका पाए थे, इसीलिए उन पर सवाल भी खड़े हो रहे थे। लेकिन आंद्रे रसेल का ऑलराउंड परफॉर्मेंस हमेशा याद रहेगा क्रिकेट फैंस को। यह जाहिर तौर पर 2025 का साल ऐसा रहा जब रसेल के ऊपर सवाल ज्यादा खड़े हुए, क्योंकि ना तो वो आईपीएल में चल पाए, ना अपने देश के लिए चल पाए और ना ही वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में चल पाए थे। वहां पर वेंकी मैसूर गए भी थे उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो सवाल उसी वक्त से खड़े होने लगे थे कि क्या आंद्रे रसेल का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन अब जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई और रसेल ने विदाई दे दिया। जी, एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां ऐड कर देना चाहता हूं। बहुत सारी बातें कही है रसेल ने, जिसमें से हाईलाइटेड बातें हम बता देते हैं। और एक और हाईलाइट बात है जो हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते भी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं तो आप खुद को अलग अलग जर्सी यानी दूसरी टीमों में फोटोशॉप करती हुई तस्वीरें आपको दिखती हैं, उनको भी दिखती हैं। जैसे फैंस करते हैं कि आप रसेल आ गए कैपिटल्स में, आप रसेल दूसरी टीम में के साथ जुड़ गए, ऐसी अफवाहें भी उड़ती हैं और लोग सोशल मीडिया पर वो करते भी हैं। तो वो लिखते हैं कि फोटोशॉप करते हुए जब आप खुद को देखते हैं तो मुझे खुद को पर्पल और गोल्ड के अलावा किसी और रंग में देखकर अजीब लगा और ये विचार मेरे दिमाग में घूमते रहे, जिससे मैं कुछ रातों तक सो नहीं पाया। जब मैंने ये नाम सुना पावर कोच, तो मुझे लगा कि ये आंद्रे रसेल के बारे में सबसे अच्छे से बताता है, क्योंकि जब मैं बैटिंग करता हूं तो मुझमें पावर होती है, जब मैं बॉल हाथ में लेता हूं तो फील्ड में एनर्जी दिखाता हूं, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मदद कर सकता हूं। यह बयान है अभिषेक। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सोच समझ करके और बहुत ही तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया है और उतने ही सम्मान के साथ केकेआर ने उन्हें वो पोजीशन भी दी है जो जस्टिफाई करती है आंद्रे रसेल की टीम में मौजूदगी। बिल्कुल बिल्कुल, रसेल के लिए अच्छी पोजीशन है। लेकिन अब आप जो क्रिकेट फैंस आंद्रे रसेल को खेलते देखना चाहते थे अब वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन बहरहाल रसेल ने ऐलान कर दिया है। आप आंद्रे रसेल के इस ऐलान को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि केकेआर वास्तव में रसेल को मिस करेगी, केकेआर के फैंस मिस करेंगे? और जो पोजीशन उनको दी गई है, जो जिम्मेदारी दी गई है पावर कोच की, क्या उस जिम्मेदारी पर रसेल फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।